जय हिंद। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सारे रूल्स को देखा और हमने ये देखा कि किसी भी रूल्स को रटने से बेहतर ये है कि उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्रीमेंट कराना है तो सब्जेक्ट को हमें पहचानना जरूरी होगा। हमने ये बताया था कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर में भी यूज होंगे और प्लूरल में भी यूज होंगे, लेकिन ये आसान तब तक है आपके लिए जब तक ये सिर्फ सिंगल एक वर्ड है, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो। लेकिन ये जब एक फ्रेजेस या क्लॉजेस में जब यूज होते हैं तब वहां पे हमें समझना मुश्किल हो जाता है इनमें से कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज हो रहा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और किसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करना चाहिए। ठीक है, तो उन सारी चीजों पर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब आते हैं उसके कुछ बचे हुए रूल्स जो हैं आज हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन उसको भी बड़े कॉन्सेप्चुअल अंदाज में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहां पे सबसे पहला वर्ड है नन। देखिए, नन जो है वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नन को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। ठीक है, उसका सेंटेंस में सेंस क्या आ रहा है, क्या ये सिंगुलर पर्सन को, सिंगल पर्सन को इंडिकेट कर रहा है या प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। सिंगल को इंडिकेट कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज करिए, प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है तो प्लूरल वर्ब यूज करिए। जैसे इस सेंटेंस में देखिए लिखा है नन में टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस। सेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। जैसे देखिए, आई आस्क्ड फॉर अ सर्वेंट बट नन वाज देयर। आपने एक ही सर्वेंट की बात करी ना, आई आस्क्ड फॉर अ सर्वेंट बट नन वाज देयर, तो नन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्वेंट को। जब सिंगल सर्वेंट को इंडिकेट कर रहा है नन, तो यहां पे वाज होगा, वर नहीं होगा। ठीक है, नन वाज देयर। लेकिन जब यहां पे लिख रहा है आई आस्क्ड फॉर सर्वेंट्स बट नन वर देयर, अब यहां पे नन किसके लिए आ रहा है, सर्वेंट्स के लिए आ रहा है। यही कह रहा है डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पे नन का जो सेंस आ रहा है वो प्लूरल सब्जेक्ट से आ रहा है और इसलिए हम यहां पे प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं। तो नन के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाइए, प्लूरल वर्ब भी लगाइए, लेकिन डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है। ठीक है, यहां पे देखिए आई आस्क फॉर सर्वेंट्स, अगेन यही सेंटेंस है, बट नन ऑफ द सर्वेंट्स। अब अगेन नन ऑफ द सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहां पे प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि नन अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है ये डिपेंड करेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, जिसके साथ आएगा वैसे ही वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे नन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सेंटेंसेस में आसानी से यूज हो जाएंगे। When distances, weights or amounts represent a single unit or fixed quantity, it is treated as, जब fixed quantity की हम बात कर रहे हैं, single unit और fixed quantity, तो ये ट्रीट कैसा होगा, सिंगुलर ट्रीट होगा। आसान है। तो ये चीजें रटने की नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये थियोरेटिकल चीजें हैं, ये थियोरी रटने वाली चीज नहीं है। सेंटेंसेस को पढ़िए, समझिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम क्या सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, किसी फिक्स्ड अमाउंट की बात कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो सिंगुलर वर्ब यूज करिए। देखिए, 500 रुपीज इज आर नॉट मच मनी दीज डेज, मतलब ये जो अमाउंट है ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं आजकल के दिनों के लिए। ठीक है, तो 500 रुपीज हम किसकी बात कर रहे हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट की बात कर रहे हैं। और जब फिक्स्ड एक सिंगल अमाउंट की बात कर रहे हैं, सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल में नहीं होगा। ठीक है, तो 500 रुपीज इज नॉट मच मनी दीज डेज। ठीक है, अब चाहे 500 यूज करो या 5 लाख रुपीज यूज करो, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट है और फिक्स्ड अमाउंट हमेशा एक सिंगल यूनिट को आप कंसीडर करेंगे और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। 100 माइल्स, ये देखिए ये दिखने में लग रहा है प्लूरल, 100 माइल्स। ठीक है, लेकिन ये एक फिक्स डिस्टेंस को बता रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल नहीं यूज होगा। कंफ्यूजन यहां पे यही तो होगा ना कि 100 माइल्स लिखा हुआ है तो ये तो प्लूरल है ना, लेकिन हम एक फिक्स्ड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। अगेन 4 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, हम 4 किलोग्राम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक क्या बता रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, तो यहां पे वर्ब सिंगुलर होगा। बात आ रही समझ में। कलेक्टिव नाउन्स की बात करें, कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं ना, जैसे ग्रुप, हर्ड, टीम, कमिटी, ये सब सिंगुलर में कंसीडर किया जाता है when taken as one body, but are plural when the members of the group are considered। जब कलेक्टिव नाउन की हम बात कर रहे हैं और वो
एक सिंगल, एक वन बॉडी के रूप में हम जब कंसीडर कर रहे हैं तो वो सिंगुलर की तरह यूज होंगे, लेकिन जब वो उनके मेंबर्स की जब हम बात करेंगे तो प्लूरल में हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो कि ये कोई कमिटी है, कोई ग्रुप है, अगर हम पूरे एज अ होल हम कंसीडर करें तो ये सिंगल हो जाएंगे, लेकिन जब हम इंडिविजुअल की जब बात करेंगे इसमें तो ये प्लूरल हो जाएंगे। बस यही याद रखना कलेक्टिव नाउन में। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते, जैसे लिखा हुआ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स वाज ए वर ऑन स्ट्राइक। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, तो हम वर्कर्स के पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल वर्कर की बात कर रहे हैं? ग्रुप की बात कर रहे हैं। जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम वाज लगाएंगे, वर हटाएंगे। ठीक है। अगेन, द कमिटी इज आर रिजॉल्व अपॉन दिस रिफॉर्म। पूरी की पूरी कमिटी पूरी तरह से इस रिफॉर्म पर रिजॉल्व थी, या कमिटी के मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं? हम कमिटी की बात कर रहे हैं, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द कमिटी इज रिजॉल्व अपॉन दिस रिफॉर्म। द टीम ऑफ प्लेयर्स, ध्यान रखिएगा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? टीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम टीम ऑफ प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। और जब टीम ऑफ प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आर हैविंग देयर बात। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में कब यूज होगा? जब हम पूरे ग्रुप को कंसीडर करेंगे, एक सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे, एक बॉडी के रूप में कंसीडर करेंगे। लेकिन जब उनके हम क्या बात करेंगे? इंडिविजुअल की बात करेंगे, उस ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर की बात करेंगे तो प्लूरल में कंसीडर होगा। और जब प्लूरल में कंसीडर होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? अगेन, अनकाउंटेबल नाउन्स की हम बात कर रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। आपको बताया था मैंने कि नाउन दो तरीके से होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल नाउन होता है, अगेन वो सिंगुलर में भी लिखा जा सकता है और उनको प्लूरल में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं। अब ये बताओ, जब ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर में होगा तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और अगर ये प्लूरल में होगा तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ वर्ब तो हमेशा सिंगुलर होगा ना। तो अनकाउंटेबल नाउन को हमें पहचान लेना है, कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। जैसे यहां पे देखो, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं लिखे जाएंगे। लगेज, लगेजेस मत लिखना, गलती कर देते हैं आप। ठीक है, फर्नीचर को फर्नीचर्स लिख देते हैं, इक्विपमेंट को इक्विपमेंट्स लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। न्यूज, न्यूजेस मत करना। नॉनसेंस, प्रोग्रेस, रबिश, वेदर, ये सब के सारे क्या है? सिंगुलर है, और इनको इनके साथ वर्ब सिंगुलर में ही यूज किया करिए। ठीक है, पहचान लीजिए इन सारे नाउन को, पढ़ लीजिए। इनको प्लूरल में कैसे बनाते हैं? इनके साथ कुछ फ्रेजेस यूज करके प्लूरल बना लेते हैं। जैसे फर्नीचर को हमें बनाना होगा प्लूरल, तो मैं क्या कह दूंगा? आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया। लेकिन जैसे मैं ऐसे यूज करूंगा, द फर्नीचर इन दिस रूम, तो मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल चेयर की और बेड की बात नहीं कर रहा हूं, फर्नीचर की बात कर रहा हूं। तो फर्नीचर इन दिस रूम इज नॉट आर। ठीक है, द स्टेशनरी इज नॉट आर सफिशियंट। स्टेशनरी, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग, स्टेशनरी, ई आर है यहां पे। अगर यहां से ए आर कर दें, हम ए लिख दें, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, नॉट मूविंग के सेंस में यूज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे कभी रीराइट करने के लिए आ जाता है, ई की जगह पे हम ए करके एडजेक्टिव बना लेते हैं। और जब जाहिर सी बात है एडजेक्टिव हो जाएगा, तो एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, उनको हमें किसमें चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये तो चेंज हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप इसको गलत, इसको स्टेशनरी को रीराइट जब करेंगे तो ए से हटा के ई करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा? आपके अनकाउंटेबल नाउन में चेंज हो जाएगा। और जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ये देखें कुछ एक बस रूल्स बचे हुए हैं। नाउन्स लाइक अमेंड्स, अचीव्स, कंपासेस, ग्लासेस, गुड्स, पैंट्स, shoes, tongs, means, people, pliers, police, scissors, trousers, and descriptive like the rich, the blind, the guilty are always plural. ये जितने भी वर्ड्स आपने देखा, ये सब के सब प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। अमेंड्स, अचीव्स, कंपासेस, ग्लासेस, एक इसमें पुलिस वर्ड है,
तो पुलिस जो वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। सेंस के अकॉर्डिंग पुलिस इज कमिंग भी सही है, पुलिस आर कमिंग भी सही है, लेकिन पुलिसेस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पुलिस का प्लूरल आप जो बनाओगे पुलिसेस मत बनाना गलती से, ठीक है। ये पुलिस सेंस के अकॉर्डिंग मैंने बताया, जैसे नन वॉज था, नन वर भी था, उसी तरीके से हम पुलिस को भी यूज कर लेते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं सबके सब प्लूरल में यूज किए जाते हैं। ये एडजेक्टिव्स है, मैंने बताया था एडजेक्टिव्स यूज नहीं किए जाते एज अ सब्जेक्ट। इनको सब्जेक्ट बनाने के लिए इनको नाउन में चेंज करना पड़ता है, और नाउन में चेंज करने के लिए आर्टिकल द लगाते हैं और ये प्लूरल नाउन में चेंज जाते हैं। तो जितने भी वर्ड्स है वो प्लूरल है, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करिए। जैसे लिखा हुआ है द रिच, एक्सप्लॉयट्स या एक्सप्लॉयट, तो इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं, वर्ब प्लूरल आएगा। सीजर्स, अब तो पता होगा सीजर्स एक क्या है, ये पेयर में हमेशा आते हैं और पेयर में आने वाले हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्स, टोंग्स हो गया, पैंट्स, ट्राउजर्स, ये सारे के सारे प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। माई शूज अगेन इज यूज नहीं करोगे, माई शूज आर पिंचिंग। लेकिन यहां पे जब अ पेयर ऑफ शूज की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा यहां पे इज लगाओगे, आर नहीं लगाओगे। हम पेयर की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे टू पेयर्स हो जाता तब ये प्लूरल हो जाता अगेन, लेकिन अ पेयर की हम बात कर रहे हैं, वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, ध्यान रखिएगा। तो इन सारे नाउन्स को क्लियर करिए, अनकाउंटेबल नाउन्स को, कलेक्टिव नाउन्स को, और फिर ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया करिए। इन फ्रेजेस को देखते हैं। ये जो फ्रेजेस मैंने लिखा है, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज कर पाएंगे आप। अगर ये सारे जितने भी फ्रेजेस हमने लिखे इनके साथ अगर काउंटेबल नाउन आता है तो काउंटेबल नाउन अ लॉट ऑफ एक को तो बात नहीं करेगा ना, नंबर्स में एक की बात तो कर नहीं रहा है, वो बहुत सारे नंबर्स की बात कर रहा है, और जब नंबर्स की बहुत सारे बात कर रहा है तो इस प्लूरल में यूज किया करिए। लेकिन अगर ये यही फ्रेजेस अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहे हैं तो ये सिंगुलर में यूज होंगे। अब तो पता हो गया ना, काउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा इनके साथ प्लूरल आएगा, वर्ब प्लूरल में, और अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर में, उनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज करिए। जैसे देखिए अ लॉट ऑफ मनी, मनी तो सिंगुलर है, मनी का प्लूरल मनीज तो लिखोगे नहीं, जब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज किया करिए। अ लॉट ऑफ मनी इज वेस्टेड ऑन द प्रोजेक्ट, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखिए अ लॉट ऑफ, ये प्लूरल हो गया, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जब ये प्लूरल हो गया तो वॉज नहीं यूज होगा, वर यूज होगा। अगेन अच्छा देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये देयर के साथ जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो ये आगे आने वाला वर्ब डिपेंड करता है इनके बाद आने वाले सब्जेक्ट पे, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब देखो लिखा हुआ है देयर इज या आर, इन दोनों में सिलेक्ट करना है। प्लेंटी ऑफ स्कोप, प्लेंटी ऑफ के साथ ये स्कोप, ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, यही चीज बस आपको पता करना है, ये प्रैक्टिस से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो प्लेंटी ऑफ स्कोप जब आया तो यहाँ पे सिंगुलर हो गया, तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब हटाइए यहाँ पे आर। So there is plenty of scope for improvement. There is, not are. बट यहीं पे जब आप लिखोगे plenty of books तो ये प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गया तो आर यहां पे इज हटाओ। आसान है। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, सारे रूल्स को देखे एक साथ, ठीक है। अब आपकी बारी है, आप इस पे कितना प्रैक्टिस कर ले जाते हो, कितने अच्छे तरीके से इसका रिवीजन कर ले जाते हो, अपने डाउट्स को कितना हमसे पूछ ले जाते हो, ठीक है। इनके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा इन पे एक्सरसाइज करेंगे। आप भी अपने क्वेश्चंस को भेजिए, बोर्ड एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड जो पूछे गए हैं, अगर आपको डाउट्स आता है तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिख के भेजिए। हाँ, इसको शेयर करना, लाइक और सब्सक्रिप्शन मत भूलिए, क्योंकि अभी हमें इस पूरे टारगेट तक चलना है, 4 महीने तक लगातार चलना है, ठीक है। तो हमारे जितने भी यानी आपके जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, उनको जरूर शेयर करिए और कहिए कि इस वीडियो का फायदा उठाएं, ठीक है। थैंक यू।